ओ माय गॉड, यूट्यूब पे अलग अलग चैनल्स एक ऐसी खबर सुना रहे हैं कि एलन मस्क साहब को डिप्रेशन जब होता है तो वो फलां दवाई लेते हैं और कम लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, समथिंग कहानी चल रही है। माइंड ब्लोइंग। ओ माय गॉड, एलन मस्क को डिप्रेशन, उन्हें किस चीज़ का डिप्रेशन है? हाँ, ये तो खैर हुई मजाक की बात, लेकिन डिप्रेशन का आना और जाना बहुत नॉर्मल है। डिप्रेशन का टिक जाना बहुत भयानक है। दर्द हमें उतना ही होता है जितना हमारा दिमाग सोचता है इतना दर्द देना है। दुनिया चाहे कुछ भी करे, लेकिन हमारे पास में वो इम्यूनिटी है, तो हम उस इम्यूनिटी के सहारे उस दर्द को माकूल जवाब दे सकते हैं, जिस इम्यूनिटी ने तैयारी कर रखी है। अरे हमारी पहले से तैयारी है। तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जीवन में कुछ भी करने के लिए तैयारी सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है, स्टेप है, सीढ़ी है, पायदान है, सोपान है। तैयारी बड़ी चीज है। यदि हमने किसी कठिन से कठिन काम की तैयारी कर रखी है, अर्थात तैयारी से मतलब क्या कि उस कठिन स्थिति की क्या विवेचना के रूप में किसी भी प्रकार से वो हमारे इम्यूनिटी का एक पार्ट है, तो डेफिनेटली हम उस कठिन स्थिति को खेल में निपटा सकते हैं। लेकिन कोई छोटी सी चीज़ है, समझो कोई चाय पिला रहा है, पता नहीं उस चाय में क्या है, यदि ये शक आ गया तो फिर वो चाय जहर होने ही वाली है। तो ये तैयारी जो है वो पितृलोक का काम है। हमारी मेमोरी है, वो हमारी बैकअप में मेमोरी है। उसके सहारे हम कोई भी कठिन से कठिन काम कर सकते हैं। अब एलन मस्क के पास में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी उनके पास तैयारी नहीं है? क्योंकि उनके पास तो इतना बड़ा स्टाफ है, फिर उन्हें क्या प्रॉब्लम है? ओहो, एलन मस्क साहब को मंगल ग्रह पर बस्ती बसानी है। पहली बार कोई इतना आगे तक इस प्रोजेक्ट को लेकर जा रहा है। मतलब हम सोच तो शायद हजारों साल से रहे हैं, चांद पे चले जाएं, और पाकीजा फिल्म में चांद के पार चलो, चांद के पार तो फिर मंगल ग्रह हो ही सकता है ना। लेकिन जो जितना आगे बढ़कर वो इस विषय पर बात कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, उससे जो हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली तो एलन मस्क इज द फर्स्ट एंटरप्राइजर टू गो सो फार अवे विद दिस प्रोजेक्ट। मंगल ग्रह पे इतना काम उन्होंने किया है, वो पहले व्यक्ति हैं, ऐसा उनकी बातों से लगता है, ऐसा हमको जो भी गूगल बाबा समझा देते हैं उससे लगता है। तो किसी भी काम को करने वाला जो पहला व्यक्ति होता है, वो उसका तनाव में होना बहुत आवश्यक, मतलब एक लाजमी सिचुएशन है। क्योंकि उसका कारण क्या है कि उनके पास में बैकअप मेमोरी नहीं होती। सो बैकअप मेमोरी इज ए मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। डिप्रेशन, डीप इम्प्रेशंस, जब हम कोई इम्प्रेशन हमारे दिमाग पर इतने गहरे हों और हम उनको समझ नहीं पा रहे हों, या उनके अनुसार खुद को ढाल नहीं पा रहे हों, या तो समय साथ नहीं दे रहा, या तो स्थान साथ नहीं दे रहा, या तो हमारे पास में बैकअप मेमोरी नहीं है उस चीज को लेकर, तो डिप्रेशन का होना बहुत नॉर्मल है। हमारे पास है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। अब दोनों में झगड़ा टंटा होगा तो डिप्रेशन तो होगा, और डिप्रेशन सबसे बुरी बीमारी है। क्यों? क्योंकि पीड़ा हमेशा दिमागी होती है। यदि एक तय सीमा से ज्यादा हमें शारीरिक पीड़ा हो तो हमारा दिमाग राजा है, राजा लेता ही नहीं है, फिर वो बेहोश कर देता है ना।
और बेहोशी में भी यदि वो चीज ठीक ना कर सके वो, तो वो फिर उस बॉडी को ले जाकर कहीं डंप कर देता है कि जाओ, हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं, हम राजा हैं राजा, हमको ये तो चाहिए लेकिन ये नहीं चाहिए। तो वो उनके प्रोजेक्ट चलते रहते हैं दिमाग के, तो वो शरीर को छोड़ देता है, या फिर वो उस दर्द को हैंडल करता है, हैंडल करने के लिए मोल्ड करता है, नए नए रास्ते और दिशाएं ढूंढता है, और इस तरह से एक नई दुनिया का जन्म होता है। दर्द, बेदर्द, लेकिन इतना भी बेदर्द नहीं है, उसका भी कुछ तो मतलब है। डिप्रेशन को 9 ग्रहों में चांद से रिलेटेड माना जाता है। चंद्रमा बहुत चतुर होता है, बहुत चतुर, कभी कम कभी ज्यादा, और स्माइलिंग, और हमें जब जरूरत हो तो हो सकता है ना भी मिले वो, है ना, लेकिन कभी कभी ऐसे आके खड़ा हो जाता है आसमान में जैसे उसे सब पता है कि आज तुमको मेरी याद आई थी। ऐसे बहुत बदमाश होता है चंद्रमा, और उसके पास अपनी कोई ग्रेविटी तो है नहीं, उसके पास में अपनी कोई जो रोशनी हम उसमें देखते हैं वो भी उसकी अपनी नहीं है, लेकिन वो हमारी जीवन की कुछ खूबसूरती की जो डेफिनेशन है उसको वो बनाए रखता है। खूबसूरत चीजों की हमें जब कुछ भनक मिलती है, उसकी झलक मिलती है, तो वो चंद्रमा जैसी लगती है। कुछ ऐसा है चंद्रमा में। चंदा मामा बहुत शैतान है, बहुत शैतान। खूबसूरती का परिचायक चंद्रमा। चंद्रमा हमारे जीवन की जो सृजनात्मक शक्ति है उसे कंट्रोल में करते हैं। वो हमारे इतने पास हैं कि उनके कम ज्यादा होने से नहीं होने से हमारी सृजनात्मक शक्ति अपना रूप बदल लेती है तो अमेजिंग और थोड़ा डिप्रेसिंग भी, लेकिन यही सच है। पानी, जल, जीवन में जीवन का कारण पानी, जल। अग्नि से उत्पन्न होता है पानी, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अग्नि प्रधान गैसें हैं, है ना, गैसेस। अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, सभी जानते हैं, हजारों साल से जानते हैं, हम भारतीय तो जानते हैं, हम सनातनी तो जानते हैं। तो जल अग्नि से भिन्न स्वरूप धारण करके भी अग्नि के समान जीवन को बदल सकता है। उसमें जीवन की रूपरेखा को बदल देने की शक्ति है। चंद्रमा हमारे बिल्कुल पास है, वो हमारी सोच समझ की जो रूपरेखा है उसे बदलने की शक्ति रखता है। चंद्रमा पितृलोक माना जाता है, सूर्य देवलोक। पितृलोक का अर्थ होता है बैकअप मेमोरी। बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन सबके साथ चीजें इतनी आसान नहीं होती। अधिकांश लोगों को उन प्रोजेक्ट्स में उलझ जाना पड़ता है जिसके लिए उनके पास में डिजायर्ड एंड रिक्वायर्ड मेमोरी नहीं होती, बैकअप नहीं होता, तब वो अक्सर डिप्रेशन में दिखते हैं। लेकिन डिप्रेशन का इलाज दवा है या नहीं है, ये तो अब सबकी अपनी अपनी समझ बताती है। लेकिन किसी प्रोजेक्ट में पूरी तरह उलझकर, पूरी तरह डीपली इन्वॉल्व होकर और उसमें आगे बढ़ना भी डिप्रेशन नामक भयानक दर्द देने वाली बीमारी से निजात पाने का एक तरीका हो सकता है।